अनहोनी को होनी में बदल देता है अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठे या करकाष्टमी भी कहते हैं। अहोई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि। और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी व्रत को होई आठे या होई अष्टमी भी कहते हैं और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। होई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए भी इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं हो रही हो या फिर गर्भ में ही मृत्यु हो रही हो यानी मिसकैरेज बार बार होता हो, उन महिलाओं के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन तक जल या अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और शाम को आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही ये उपवास पूर्ण होता है। ऐसी भी प्रचलित मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपत्ति गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करे तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। और इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोगों के बीच रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक रहेगा। तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम 6:06 पर। व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:06 से 7:15 के बीच में। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहने वाला है, तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि कई सालों बाद पड़ रहे हैं। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो, संतान की नौकरी तरक्की आदि से संबंधित हो, तो उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप अहोई माता से इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अहोई अष्टमी का ये पर्व करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। और इस दिन चांदी की अहोई बनाकर उनकी पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। अहोई माता का चित्र गेरू से बनाया जाता है, जिसके लिए अहोई माता का प्रतीक की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी पुतली के पास अपनी संतानों को बिठाकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा कही जाती है या सुनी जाती है। आपको मार्केट में भी अहोई माता का कैलेंडर या तस्वीर मिल जाएगी। आप चाहे तो मार्केट से लाकर भी पूजा कर सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और फिर इसके बाद अहोई माता की तस्वीर पूजा घर की एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत में गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आप अहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की अहोई है उसे भी सबसे पहले आप मंदिर में चौकी पर रखें। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत के दिन जिस करवे में जल भर कर रखा गया था उसे अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है, तो उस करवे को आप जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि आपके यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भर कर रखें, जिसमें आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या पढ़ें और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो इन गेहूं या अक्षत को उसी जल के करवे में या लोटे में आपको डालना है और इन्हीं से आप शाम को तारों को अर्घ देंगी। मार्केट से मिलने वाले कैलेंडर में अहोई माता की कथा भी लिखी हुई होती है, आप चाहे तो उसमें से कथा पढ़ सकते हैं। और यदि आपकी संतान आपके पास में रहती है तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं। धूप दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मौली कलावा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी सुबह के समय अर्पित किया जाता हो वैसे फल मिठाई आप हमेशा हर सुबह की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आप सुबह की विधि विधान से पूजा करें, अहोई माता की आरती करें और अपने और अपनी संतानों के तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे मन से इस दिन अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। और जो निसंतान महिलाएं होती हैं उन्हें चांदी की जो अहोई की माला होती है उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो चांदी की अहोई माला ही पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो केवल कलावे यानी लाल रंग की जो मौली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जल रहा जाता है।
इस दिन अपने बच्चों पर किसी तरह का कोई भी क्रोध नहीं करना है, कोई वाद विवाद से बचना है। घर का माहौल बहुत शांति भरा होना चाहिए। बहुत सी जगह पर अहोई माता की जो मुख्य पूजा है वो दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर जगह पर शाम के समय ही पूजा की जाती है। और पूजा का शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो उससे पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। यदि आपकी संतानें हैं साथ में रहती हैं तो आप उन्हें भी अच्छे से रेडी कर लें और पूजा की तैयारी करें। आप पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। आपके यहाँ पर जो भी पकवान अहोई माता को भोग में अर्पित किए जाते हों, जैसे अधिकतर जगह पर मीठे पुए पूड़ी इस दिन अहोई माता को भोग लगाए जाते हैं, तो वो भी आप तैयार करके रखें। और हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने लेकर शाम की पूजा में कथा अवश्य सुने। आप चाहे तो आपके बच्चे भी ये कथा आपको सुना सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी पढ़कर इस कथा को अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुना सकती हैं। फिर अहोई माता की सच्चे मन से आरती करें और उसके बाद जब शाम का समय हो, तारों को अर्घ देने का समय हो, उस समय आप जो जल का करवा आपने रखा हुआ है, टोटीदार करवा, अगर टोटीदार मिट्टी का करवा नहीं है तो आप सादा पीतल के या तांबे के लोटे में भी जल भरकर तारों को अर्घ दे सकती हैं। अर्घ देते समय आप थोड़ी मिश्री, शक्कर या बताशे जल के लोटे में डालें, थोड़े पुष्प डालें और जो अक्षत या गेहूं के दाने हैं उन्हें डालकर तारों की ओर देखते हुए अपने सिर से ऊपर हाथ करके आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखें, अर्घ देने वाला जो जल है उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। अब यहाँ पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में जल भर कर रखा जाता है, जिसमें से एक करवे के जल से तारों को अर्घ दे दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दीपावली तक रखा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अहोई अष्टमी के दिन 2 करवों में ही जल भर कर रखें। एक करवे में नहीं, 2 करवे में आपको जल भर कर रखना है। और जो दूसरे करवे का जल है वो दीपावली के दिन आपको प्रयोग में लाना है। कैसे प्रयोग में लाएंगी? जो जल है करवे का उसे आप अपने और अपनी संतानों के नहाने के पानी में मिलाएं। थोड़े थोड़े जल का छिड़काव घर में हर कोने में मुख्य द्वार पर कर दें और जो बाकी बचा हुआ जल है उसका विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ जगह पर ऐसी मान्यता होती है, और नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से केवल एक करवे में जल भरकर ही अहोई अष्टमी की पूजा कर सकती हैं। अपने परिवार की जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसी के अनुसार आपको कोई भी व्रत रखना चाहिए या नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं उन्हें न तो मिट्टी खुदाई वाला कोई काम करना है, न किसी पौधे को उखाड़ना है, न ही नया पौधा लगाना है। और इस दिन आपको धारदार नुकीली हर चीज से दूर रहना है, मतलब उन चीजों को आपको स्पर्श नहीं करना है, उनका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि इस दिन जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें खुद से भी सब्जी या फल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य की सहायता आप इस काम के लिए ले सकती हैं। और जो चांदी की अहोई की माला आपने पहनी हुई है उसे दीपावली के दिन ही सुबह पूजा करने के बाद उतारा जाता है। और करवा चौथ के व्रत में जिस तरह से अपनी सासू माँ को बायना दिया जाता है उसी तरह से अहोई अष्टमी के व्रत में भी सासू माँ को, यदि सुहागिन नहीं भी हैं तब भी उन्हें बायना दिया जाता है। नहीं तो परिवार में अपने से बड़ी किसी भी महिला को आप अहोई अष्टमी का बायना दे सकती हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा आदि रखकर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकती हैं। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और बच्चों को भी चाहिए कि अहोई अष्टमी के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदी की जो अहोई माला आपने धारण की हुई है उसे दीपावली के दिन आप उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। उतारने के बाद अहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी संतानों की, आपके सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु रखें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और जीवन में हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद आपकी संतानों को अहोई माता प्रदान करें। ऐसी कामना करें और हाथ जोड़कर अहोई माला को प्रणाम करके आप उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। अहोई की माला में जो चांदी के मोती पिरोए जाते हैं ना, वो इस तरह से पिरोए जाते हैं कि आपके जितने बच्चे हैं, जितनी संतानें हैं, वैसे तो जिनके बेटे होते हैं केवल वही अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, वही माताएं व्रत रखती हैं और उतनी संख्या में ही चांदी के मोती माला में पिरोती हैं। तो यदि आपके 2 बेटे हैं तो हर बेटे के नाम से एक एक माला का मोती आपको पिरोना है, यानी मार्केट से खरीद कर लाना है चांदी का मोती और उस माला में पिरो देना है। इस तरह से वो माला जो है वो बड़ी होती जाएगी। हर साल आपको इस तरह से व्रत रखना होता है। वैसे बहुत से लोग अब बेटियों के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगे हैं। तो जितने आपके बच्चे हैं, चाहे वो 1 हो, 2, 3, 4 जितने भी हों, आप उतनी संख्या में मोती खरीद कर लाएं और उन्हें माला में पिरो दें। ऐसा करना वैसे बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा करना एक नियम, एक परंपरा माना जाता है।
जिनकी सामर्थ्य हर साल नया मोती खरीदने की ना हो, वो केवल एक एक मोती से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुनी जाने वाली कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी, इसलिए आप सभी से अनुरोध है इस दिन कथा भी जरूर सुनिएगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।